ठीक है। फिर वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने की सोचती है, लेकिन जैसे ही बैग खोलती है रिपोर्ट गायब होती है। वो बहुत घबरा जाती है। जब वो वापस आती है देखती है कि उसका हस्बैंड रिपोर्ट लेकर खड़ा है और बहुत गुस्से में उसे देख रहा है। औरत तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाने लगती है कि ये लोग उसे जबरदस्ती अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल में कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। औरत जोर से पूछती है कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा हेल्दी है तो फिर ये क्यों अबॉर्शन चाहता है। ये सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हस्बैंड गुस्से में चिल्लाता है कि चुप रहो और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत लोगों से मदद मांगती है। वहां मौजूद लोग हस्बैंड को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि बीवी को जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है। पति ने जब देखा कि सब लोग उसकी बीवी का सपोर्ट कर रहे हैं और वो अकेला पड़ रहा है तो उसने अपना मोबाइल निकाला और लड़की के मम्मी पापा को कॉल किया। औरत को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई जब उसके मम्मी पापा ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे मार डालने तक की बात कही थी। इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड फिर से उसे पकड़ लेता है। कुछ देर में उसके मम्मी पापा वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है। पहले तो उसके पापा गुस्से में आकर दामाद को मारने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें रिपोर्ट दिखाई जाती है उनका चेहरा डर से भर जाता है। औरत उन्हें रोक नहीं पाती। पिता रिपोर्ट पढ़ते ही उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो फिर से अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारता है। वहां खड़े सब लोग शॉक में आ जाते हैं कि अभी तक तो ये अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे थे, अचानक ये क्या हो गया। औरत रोती हुई कहती है कि बच्चा हेल्दी है, डॉक्टर से दोबारा कंफर्म करवा सकते हैं, लेकिन उसके पापा ठंडे अंदाज में बोलते हैं कि वो खुद एक गायने हैं और उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फिर से एक थप्पड़ मारते हैं। माँ ये सब देखकर गुस्से में पूछती है कि क्या वो पागल हो गए हैं, लेकिन पापा चिल्लाकर बोलते हैं कि ये लड़की